आप चाहे हस्बैंड वाइफ हो या आपका किसी भी तरीके का कोई भी रिलेशन हो, आप अपने रिलेशन को ठीक कर सकते हैं। आप उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। क्या ये लाया जा सकता है? आपको कहाँ से और क्या शुरुआत करनी होगी? क्या सिर्फ आपके चाहने से चीजें ठीक हो सकती हैं? आइए जानते हैं। हेलो, माय नेम इज प्रीति एंड वेलकम टू माय चैनल जज्बा। कभी कभी हम पास्ट को इतनी बार छेड़ते हैं ना कि इससे हमारा प्रेजेंट बिल्कुल खराब हो जाता है। पास्ट में अगर आपके साथ कुछ भी हुआ है, आपकी कोई भी शिकायत है, किसी को भी लेकर के आपके मन में कोई भी चीज है ना, तो उसे बाहर निकालिए। क्योंकि अगर आप पास्ट की बातें ज्यादा करते हैं ना, तो इससे सामने वाला इरिटेट होता है। कोई नहीं सुनना चाहता है। आपके बार बार कहने से कभी किसी को कोई गिल्ट नहीं होगा। जो चीजें हो गई वो हो गई। शिकायतों से भरे हुए इंसान को ना कोई पसंद नहीं करता है। आपके साथ भले ही गलत हुआ था, बट बार बार आपके कहने से ना किसी को भी आपको लेकर सिंपैथी नहीं आएगी। वो आपसे दूर रहना चाहते हैं। तो आपको अपने रिलेशन को अगर किसी के साथ भी ठीक करनी है ना, तो जो हो गया उसे जाने दीजिए। और किसी भी चीज को पकड़ के बैठने में कोई फायदा नहीं है। इस चीज पर यकीन करिए। बार बार एक ही चीज को सोचना या उसे छेड़ना ना आपको भी कभी खुश नहीं रखेगा। आपका जो प्रेजेंट है ना, ये भी कभी फ्यूचर में पास्ट हो जाएगा और आपकी ये शिकायत करने वाली हैबिट हमेशा रहेगी। टाइम बदल जाएगा बट आप नहीं बदलेंगे, आपकी हैबिट नहीं बदलेगी। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी हैबिट को सही करना है, क्योंकि प्रॉब्लम वहीं पर है। कई बार नॉर्मल बातचीत के दौरान भी ना हम पास्ट को ला करके खड़ा कर देते हैं या पास्ट का हम जिक्र कर देते हैं और इसी पे लड़ाई हो जाती है। और कई बार छोटी मोटी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती है। किसी को कोई चीज रियलाइज करवाने के लिए आपका एक बार कहना ही काफी है। बार बार कहने का कोई मतलब नहीं है। दो लोगों में लड़ाई बहुत ज्यादा होने लग जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो मन से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक दूसरे को अवॉइड करने की भी कोशिश करते हैं। और ऐसे में किसी थर्ड पर्सन की एंट्री भी होने लग जाती है, जो कि और ज्यादा बुरा है। आपको इतना डिस्टेंस नहीं रखना है कि किसी थर्ड पर्सन की उसमें एंट्री हो, क्योंकि फिर चीजों को ठीक करना ना काफी मुश्किल हो जाता है। बहुत लंबे टाइम तक हम बात करना बंद कर देते हैं। आपका बहुत लंबे टाइम तक चुप रहना ना मन ही मन बहुत डिस्टेंस क्रिएट कर देता है। आप एक दूसरे को लेकर के अंदर ही अंदर काफी कुछ सोच रहे होते हैं, एक दूसरे को कोस रहे होते हैं और काफी ज्यादा नेगेटिव इमोशन से घिरे होते हैं। ऐसे में आपके मन को ना कोई सपोर्ट चाहिए होता है, कोई ऐसा जो आपको समझ सके, जो आपको सुन सके, जो आपसे बहस ना करे, आपका साइड ले सके। कोई अगर थोड़ा सा प्यार से बात कर देता है ना, या कोई आपको थोड़ा सा स्पेशल फील करा देता है, तो आप बिल्कुल ही मेल्ट हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिए। जो मन ही मन आप इतना नेगेटिव सोचने लग जाते हैं ना एक दूसरे को लेकर, उस पर थोड़ा सा लगाम लगाने की कोशिश करिए। और ये चीज तभी होगी जब आप एक दूसरे से बात करना पूरी तरीके से बंद ना करें। आप थोड़े टाइम अलग रहना चाहते हैं, आप अपने आप को समझना चाहते हैं, आप चुप रहना चाहते हैं, वो ठीक है। थोड़े टाइम चुप रहना या अलग रहना सही है, बट उसे थोड़ा ही रहने दीजिए, उसे बहुत ज्यादा मत बढ़ने दीजिए। अपने अंदर से ईगो को हटाना, एक दूसरे की बातों को सुनना, अपनी प्रॉब्लम को बड़ा ना समझ करना, सामने वाले की प्रॉब्लम को पहले सुनना, उसे समझने की कोशिश करना, हर चीज पर अपना कंट्रोल रखने की कोशिश ना करना, सामने वाले को इम्पोर्टेंस देना, ये सारी चीजें आपके रिलेशन को और आपको दोनों को खास बनाती हैं। हम हमेशा पाने के बारे में ही क्यों सोचते हैं? हम जो करते हैं वो हम खुद के लिए ही तो करते हैं। अगर हम सामने वाले के लिए कुछ करते हैं तो हम ये क्यों सोचते हैं कि हम उसके लिए कर रहे हैं? ये चीज तो हमें भी खुश करता है ना। ये तो हमारा अपना मन है, ये हमारी अपनी खुशी है। ये चीजें तो हमारे मन को अच्छा बनाती है और हमारे घर के इन्वायरमेंट को भी काफी अच्छा बनाती है। एट द एंड अगर चीजें गड़बड़ होती हैं तो उसका बुरा इम्पैक्ट सबसे ज्यादा हम पर ही पड़ता है। अगर हम चीजों को ठीक करने की कोशिश करें ना, तो काफी हद तक चीजें ठीक होती हैं। दुनिया में करने को काफी कुछ है, अगर देखा जाए तो प्रॉब्लम्स भी बहुत है, बट वो प्रॉब्लम तब बहुत बढ़ जाती है जब हम उसे ठीक करने की कोशिश नहीं करते। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान दे सकते हैं। अपनी एनर्जी वहां क्यों नहीं लगाते? खुद के डेवलपमेंट पे लगाइए। आप किसी को भी लेकर के टॉक्सिक नहीं है, आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचते हैं। आपके मन में हैप्पीनेस है,
और आपके रिलेशन सबके साथ सही हैं, अच्छे हैं। आप इस चीज पर यकीन करिए। छोटी मोटी चीजें लाइफ में होती रहती हैं और उसे बड़ा मत मानिए और उसे बड़ा होने भी मत दीजिए। हमें जो भी रिलेशन मिले हैं ना, वो हमारे कर्मों के हिसाब से हमें मिलते हैं। जो है उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सब कुछ हमें हमारे मन के अकॉर्डिंग ही नहीं मिलता है। बस जरूरत है कि जो मिला है उसे हम सही नजरिए से देखें, और जो चीजें गड़बड़ भी है ना, तो उसे सही हम कैसे अपने लेवल पे रख सकते हैं, बस इतनी कोशिश करिए। ज्यादा उस चीज को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होगा, आप डिस्टर्ब होंगे और आपकी लाइफ खराब होगी। इमोशनल लेवल और आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, बस आपको इस पर ध्यान देना है। अपनी खुशी या अपने अरमानों को दूसरों के कंधों पे डालने की जरूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में जो भी चाहते हैं ना, उसे आपको खुद करना है। दूसरों के भरोसे कोई चीज नहीं करनी है। दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाकर इतना मत बैठिए कि वो आपके लिए सारी चीजें करे। खुश रहना आपकी जिम्मेदारी है। कई चीजों की जिम्मेदारी हमारी अपनी खुद की होती है, तो वो जिम्मेदारी आप खुद उठाइए। लाइफ को अपने ना दूसरों की लाइफ से कभी कंपेयर मत करिए, क्योंकि आपकी लाइफ जैसी भी है अभी बहुत अच्छी है, बट जब आप कंपेयर करने लगेंगे ना, तो इससे भी बुरी कंडीशन में पहुंच जाएगी। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिए। अपनी खुशी को ना बाहरी किसी भी चीजों से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपकी खुशी आपके अंदर है, और बाहरी चीजें जो आप करते हैं ना, वो सिर्फ आप चेंज के लिए करते हैं। वो चीजें आपको शॉर्ट टर्म के लिए ही खुशी देती है। आपका सोशल लाइफ भी होना जरूरी है। आप किसी एक इंसान पर डिपेंडेंट मत रहिए कि बस आपको उसी का साथ चाहिए, और लोगों का साथ भी जरूरी होता है। तो अपना फ्रेंड सर्कल रखिए, लोगों से मिलिए जुलिए। ये भी चीजें आपको थोड़ा बिजी रखती हैं और आपके माइंड को भी सही रखती है।